ये रहे पराठे और ये रहा ब्रेड। तो नाश्ता शुरू करो ना। अरे 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 अरे, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छोटा सा काम करने की भी जरूरत नहीं है। सारे घर के काम आप करते हैं, कोई काम तो मुझे भी करने दो। क्यों? नई नवेली दुल्हन को वैसे भी कोई काम नहीं करना चाहिए। 15 दिन हो गए हमारी शादी को। 15 साल भी हो जाएंगे ना, तब भी यहाँ सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मैंने तो हमेशा से सोच के रखा था, मेरी जिंदगी में जो भी लड़की मेरी बीवी बन के आएगी उसकी जिंदगी किसी शहजादी से कम नहीं होगी। वो शहजादी जो होती है ना, वो अपना काम खुद नहीं करती। ये दो आपको। आपको मैं खुद ले लूं। मैं थैंक यू। There you go. Thank you. आप मुझे किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने दे रहे। आखिर कैसे साबित करूं कि मैं एक आइडियल बीवी हूं? क्या करूं क्या करूं, आखिर क्या करूं? ओह गॉड, ये कैसे जाएगा? कब तक तैयार होगी तुम? 1 घंटे से शीशे के आगे ये कर रही हो, इससे अच्छी नहीं लग सकती। फ्रिज में कुछ फ्रोजन खाने पड़े हैं, निकालो, मैं गरम करती हूँ। आज मैं लंच पे आया था, सोचा था तुम खाना बनाओगी, मुझे खाना खिलाओगी। जितनी तुम्हारी जबान चलती, अगर हाथ चले ना तो मैं भूखा नहीं मरूं। बीवी हो कोई तो बीवी वाला काम करो, वरना फेंक के आऊं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर में। तुम क्या फेंक कर आओगे मुझे? तुम खुद मेरे बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो। और वैसे भी जब से गुलशन गई है तुमने तो मुझे बावर्चन समझ लिया। बस चाहती हूँ किचन में घुसी रहूं, तुम्हारे लिए खाने बनाती रहूं। पता है मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है। जी तो बस करो, फिर तैयारी करो, मेकअप, मलका हुस्न बनना है, करो करो और मेकअप करो। तुमसे मतलब? पहले तो मैं जा रही थी किचन में तुम्हारे लिए खाना गर्म करने, अब तो मैं वो भी नहीं जाऊंगी। जो करना है करो।
चलो अच्छा बात सुनो, बाहर से कुछ मंगा लेते। ओके, ख्याल कैसे आया? अब कुछ खाना तो है ना। ऐसा करती हूँ कि मैं विश को कॉल करती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। कहाँ थी? इतनी देर से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। यार आज मेरा और उमर का ना लंच का प्रोग्राम था, तो उसे सी ऑफ करने गई थी। उसका तो दिल ही नहीं था मुझे छोड़ने को। इसमें तो कुछ कहाँ रखते हैं? यहाँ भी नहीं है। पता नहीं इतनी सारी चीजें कहाँ रखते हैं। कहाँ ढूंढूं बिल? जल्दी से जाके ये पे करते हैं। बस बेटा हमेशा से यही चाहती थी कि अपने बेटे के पास जाऊं। आखिरकार उसने मुझे बुला लिया है, मेरा वीजा लग गया है ना। अरे वाह माशाल्लाह। तो आना कब होगा? पता नहीं कब वापस आने देगा। पहली बार जा रही हूँ ना उसके पास। आंटी ये तो बहुत ही खुशी की खबर है, बहुत मुबारक हो। इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अभी खाना खा के आई थी मैं। कोई तकल्लुफ नहीं है, और वैसे भी ये तो सिर्फ चाय है, ये कुछ नहीं है, खाने के बाद ही पी रहे हैं। ये बताइए चीनी कितना? 1 चम्मच। आपको पता है आज आप आई हैं तो इसी वजह से कुछ जाके कुछ तो काम कर सकें किचन में, वरना आप तो किचन के अंदर ना आने देते हैं, और कोई काम कर लो तो थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है ना ही, मैं कोई रोज किचन में चला जाता हूँ खाना बनाने के लिए। बस कभी कभी ऐसे दिल करता है तो, और मुझे लगता है कि दिल करे तो कर लेना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मियाँ बीवी एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, साथ चलना चाहिए। और बेटा एक अच्छी जिंदगी गुजारने का राज तो यही है ना कि दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को बांटें। खाना ने भी वही बात की है जो मैं विश ने मुझे समझाई थी। इसका मतलब मैं सही कर रही हूँ। तुम लोग चाय क्यों नहीं पी रहे? चाय नहीं अभी नहीं। मैंने बनाया। अच्छा दे। अरे आ गई तुम? कब से वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी? वो मैं जरा मार्केट तक गई थी। पता है अब आ गई हो ना, हाथ मुंह धो के जल्दी से आ जाओ। तुम्हारे लिए एक फैंटास्टिक सी डिश बनाई है, फिर खाना खाते हैं। लेकिन आपने ये सब कुछ क्यों किया? ये तो मेरा काम है ना। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है, जो भी है ना हमारा है।
And that is the best part of this relationship. और मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ करके खुशी होती है। ये सब क्या लेके आ गई? मार्केट गई थी तो सोचा थोड़ा सौदा सा ले आऊं, शायद इसी तरीके से आपका हाथ बटा लूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, because ये तो मेरा काम है। अभी अभी आपने कहा था कि हमारे इस रिश्ते में आपका और मेरा कुछ नहीं है, जो है वो हमारा है। कहा था? हाँ मैंने कहा था। अभी अभी। हाँ, हाथ मुंह धो लो, मैं बाकी चीजें ले आता हूं। ठीक है। How are you, brother? I'm good man। इतनी दोस्ती कैसा है? ठीक हूँ, तू यहाँ कैसे? वालेकुम सलाम। बस एक मीटिंग के लिए आया था यार। I'm gonna just rush into the other one. मीटिंग बहुत मीटिंग करता है तू है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ सारी तेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। बस कर यार। भाभी आप कैसी हैं? भाई, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? शादी को कितना अरसा हो गया, लेकिन ना ही आपने हमारी दावत की और ना ही हमारे घर आए। सांसें क्या भर रहा है? अभी आपका घर है, जब आप चाहें तब आ जाए। नहीं, हम तभी आएंगे जब आप प्रॉपर्ली हमें इनवाइट करेंगे। ऐसे मुंह उठा के नहीं आएंगे हम। और फिर भाभी बहुत कमाल का खाना बनाती हैं, जब देखो तो तारीफें करता रहता है। वो भी तो खाना है। बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर उस उल्लू की पट्टी को खाना पकाना आता तो मसला ही किस बात का था। क्या हुआ, कहाँ देख रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, आजकल माही की तबीयत थोड़ी खराब है। जैसे ही वो फिट होती है सबसे पहली इनवाइट तुम लोगों को आती है। सब खैरियत है ना? सब अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ी तबीयत खराब है। मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ यार। I'll catch with you guys again. Good to see you। भाभी को मेरे से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। Take care man। चलें? बिल्कुल। खाएंगे क्या? करता बहुत भूख लग रही है। अभी आ रहे हो तुम? हाँ, टाइम देखा है तुमने? डिनर का प्लान था ना हमारा। कमाल हो मतलब। कब डिनर का प्लान नहीं होता? जब से गुलशन गई है घर में बना क्या है? रोज तो बाहर डिनर है, और एक दिन मैं लेट हो गया तो क्या ऐसी आफत आ गई? तुम ऐसे मुझे घूर रही हो जैसे पता नहीं कौन सी कयामत टूट गई। क्यों, आज तुम्हारी फिल्में ड्रामे नहीं आ रहे टीवी पे? ओह रियली? तो मेरा प्लान था, तुम ही ने प्रोग्राम बनाया था, समझ में आई? मेरे दोस्तों की बीवियों को देखो, दिन रात उनकी खिदमतें करती हैं। देखा है औरतों को बाहर किस तरह अपने शौहरों की खिदमत कर रही हैं वो, और एक तुम हो। तो बुला लो ना अपने माँ बहनों को, वो ही घर का काम कर दें सारा। मेरा भी मसला सॉल्व हो जाएगा और तुम्हारा भी। तुम्हें 10,000 दफा समझा चुका हूं, मेरे घर को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बाप का नाम लेता हूं हमारी लड़ाई में। आज के बाद अगर मेरी माँ बहनों का नाम लिया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, समझ में आई तुम्हें? हर वक्त बस रोजाना कर रहा हूँ। आफाक, ये सब क्या है? रोज रोज ऐसे ही करते हैं आप। मुझे किचन में क्यों नहीं आने देते? थोड़ा सा काम कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? रोज रोज फिर वही। अरे लो, मैं आ गया। तुम बैठो, खड़ी क्यों? बैठो। खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। देखो क्या फैंटास्टिक चिकन कढ़ाई बनाई है मैंने। देखो चीख कर कह रही है कि खा जाओ मुझे नहीं खानी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है आपका रोज रोज। अरे इसलिए नहीं बनाया, वो मैं घर पे जब आया तो तुम थी नहीं, मैं जानता भी नहीं था कहाँ हो, कब वापस आऊंगी। तो बहुत जोर की भूख लगी थी मुझे, इसीलिए मैंने खाना बना लिया। सॉरी। सोफा कभी तुम रोज रोज चली कहाँ जाती हो? वो कुछ सामान खत्म हो गया था ना, बस वही लेने गई थी। लेकिन सामान तो मैं सारा लेके आया था ना संडे को। हाँ, तो उसमें से कुछ चीजें खत्म हो गई थी। लेकिन मुझे तुम्हारा यूँ बाहर जाना ना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई ऐसा काम हुआ करे तो मुझे बता दिया करो। तो आपका रोज रोज खाना पकाना मुझे कौन सा अच्छा लगता है?
मुझे बता दिया करो, मिल जाऊंगा। मुझे किचन के अंदर आना है। Really tired. क्या बात है, आज तो आप मुस्कुरा रही हैं। ऐसा करते हैं, आज ऑफिस कैंसिल। क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? आज ऑफिस कैंसिल और मैं अपनी बीवी की खिदमत करूंगा आज। अपने हाथों से खाना बनाऊंगा, अपने हाथों से खिलाऊंगा और उसके बाद मूवी पे जाएंगे। इतना प्यार क्यों? क्योंकि आज तुम हंस रही हो और जो बहुत कम होता है। अच्छा, खाने में क्या बनाओगे? Something oily and spicy. No, no spices, no oil. Oil free खाना खाना है मुझे। Oil free is so boring. No, मैं मोटी हो रही हूँ, तुम्हें पता है ना? किधर? You need थोड़ा सा। No, 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 बस something oil free. रोज की चली। आज ही घर पे छोड़नी थी चाबी। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। यार नहीं करो यार। The number you have dialed is powered off. अरे आप आ गए? कहाँ रह गई थी यार, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं जरा पहले कारपेंटर के पास गई और फिर मैंने कहा बिल भी पे कर दूं। बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा ड्यू डेट से पहले ही बिल पे कर दूं। तुम क्यों कारपेंटर के पास गई थी? वैसे भी वहां पे खवातीन, लेकिन और मैं चला जाता ना, मुझसे एक बार कह के तो देखा करो। ठीक है, प्लीज ऐसे शोर नहीं करें। आप बाहर क्यों खड़े, अंदर चले ना। पहली बार चाबी अंदर भूल गया सुबह में। खोलो, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना बना है? नहीं, खाना तो भूल गए। अच्छा चलो, तुम भी थक गई होगी, मैं ही कुछ बना लूंगा। चलो ना यार, जल्दी करो। तो आप भी तो थक गए होंगे। फरवा, कैसी हो? ठीक हो? क्या कर रही हो? यार अभी अभी बस यूटिलिटी बिल्स जमा कराए मैंने और खाना पकाया था घर में। बस अभी भी फारिग हुई हूँ, सोच रही हूँ बाहर चली जाऊँ। और बताओ कैसे कॉल की? महविश, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्यों फरवा, क्या हुआ? पता नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मुझे आफाक एक भी कोई घर का काम नहीं करने देते, और अगर मैं बाहर के जाके कोई काम कर लूं तो वो भी बुरा लगता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ तक कि कुकिंग भी नहीं करने देते, वो भी खुद ही कर लेते हैं। फरवा यार, ये तो वाकई प्रॉब्लम की बात है। जब शौहर कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाने लग जाए ना, तो इसका मतलब है उसके दिल में वाकई में कोई चोर है। क्या मतलब? अरे बेवकूफ, मेरा मतलब ये कि आफाक भाई का जरूर किसी के साथ ऑफिस में चक्कर चल रहा होगा। मुझे तो वो दिन याद है जब पार्टी में कैसे मुझे घूर घूर के देख रही थी। छोड़ो, तुम पागल है वो। हेलो,
हेलो। हाँ मेरा भाई। अरे कहाँ है यार तू? इतनी कोशिश की, तेरे से कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा है। कहाँ गुम है? यार घर पे हूँ, बोर हो रहा हूँ। बोलो क्या बात है? क्या बताऊं, मामला ना थोड़ा बिगड़ गया है। क्या मसला? अरे यार फरवा ने सारे घर के बाहर के काम अपने हाथ में ले लिया। जब भी घर जाओ घर पे कोई होता ही नहीं, वो लॉक करके बाहर चली गई होती है। जब भी जाओ तो ताला ही नजर आता है बाहर। कम ऑन ब्रदर, वो काम के लिए ही बाहर जाती है या कोई और चक्कर है? जरा पता लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी नहीं है वो तो बस कभी यूटिलिटी बिल्स जमा कराने चली जाती है, तो कभी कभी कारपेंटर के पास, कभी घर का सौदा लेने। मेरे भाई तू बहुत भोला है, ये औरतों के चक्कर ना अभी तू नहीं जानता है। पीछा कर देख वो कहाँ जाती है। ऐसे बहाने बहाने से घर से बाहर निकलना ना ये ठीक नहीं है। मुझे तो ये कुछ और चक्कर लग रहा है यार। क्या फरवा भाभी की शादी उनकी मर्जी से हुई है? यार अफाक, तू मेरा भाई है और मेरी भाभी है, और बुरा नहीं मनाना, मैं उन पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल ख्याल कर अपना। फरवा, फरवा यार, फरवा। वो काम के लिए ही बाहर जाती है या कोई और चक्कर है? जरा पता लगा। मेरे भाई तू बहुत भोला है, ये औरतों के चक्कर ना अभी तू नहीं जानता है। पीछा कर देख वो कहां जाती है। ऐसे बहाने बहाने से घर से बाहर निकलना ना ये ठीक नहीं है। क्या फरवा भाभी की शादी उनकी मर्जी से हुई है? और बुरा नहीं मनाना, मैं उन पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहाँ थी तुम? आप कह दो कोई जरूरी सामान लेने के लिए तुम्हें रातों को भी बाहर जाना पड़ता है। नहीं, मैं तो बस। वो मैं क्या क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं कुछ नहीं जानता। तुम एक काम करो, आज ना तुम सच बोल ही दो। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम अच्छी तरह समझती हो। सच सच बता दो, ये बहाने बनाकर किससे मिलने जाती हो? आफाक, आप शक कर रहे हैं मुझ पे? हाँ, मैं तुम पे शक कर रहा हूं। अरे इसका मौका भी तुम ही ने दिया है। मैंने आपको मौका दिया? या ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने गिल्ड के अंदर ये सब कुछ कह रहे हैं? आपका किसी और से चक्कर चल रहा है। Shut up!
तकनीक बहुत होता है इनसे, चक्कर लगा सकती है। पर नाश्ते का क्या हुआ? चाय का पानी रख दिया है, ब्रेड ले आए बना दूंगी। ब्रेड ले आए मतलब? मैं ब्रेड लेके आऊंगा तो नाश्ता दोगी मुझे? तो और क्या करें, अब और क्या कर सकती हूँ? रोजाना जाके मैं ही ले आती थी, मगर आपकी शकी थी। शक? तुम सीधी तरह ये क्यों नहीं कह देती हो सारी गलतियां मेरी? बुरा भी मैं हूं, शकी भी मैं हूं, गलत भी मैं हूं। वैसे तो जब तुम्हारा दिल करे मुंह उठा के तुम बाहर जा सकते हो कुछ भी लाने के लिए। आज एक ब्रेड लानी थी तो इसलिए नहीं लाई तुम, ताकि मुझे जता सको। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारा नाश्ता और भाड़ में जाए ब्रेड। खाना ही नहीं है मुझे। आफाक, जब जब तुम्हें मुझ पर एतबार ही नहीं है तो यहाँ रहकर क्या करना है? मैं जा रही हूँ। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो लेने आ जाना। अच्छा, तो गलती मेरी थी, तुम तो जैसे दूध की धुली हो ना। मुझे अब महविश को सारी बात बता देनी चाहिए। हाँ, वही मुझे कुछ अच्छा मशवरा दे सकती है। कहीं ऐसा ना हो पानी सर से ऊपर चला जाए। उमर, स्टॉप टॉर्चरिंग मी। फेड अप हो चुकी हूँ तुम्हारे इस टॉर्चर से, प्लीज। मैंने तुम्हें बोला क्या? 1000 दफा समझा चुका हूं, कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो, या दिमाग में सिर्फ भूसा भरा है तुम्हारे। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी गुलाम बन कर रहूं? मैं गुलाम बनने का कह रहा हूं? मैं तुम्हें गुलाम बनने का कह रहा हूं? हर बात का बतंगड़ क्यों बना लेती हो? हर चीज पे लड़ाई क्यों करती हो तुम? कहां जा रहे हो? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या करूं? पूरे दिन यहां खड़े हो कि तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब देता रहूं, अपनी जस्टिफिकेशन करता रहूं, अपना किरदार क्लियर करता रहूं? मुझे कुछ भी कहने से पहले अपने किरदार को देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। खबरदार जो मेरे किरदार पे उंगली भी उठाई तो इस बार तो तुम्हारे मुंह पे कीचड़ लगा के पूरी दुनिया को बताऊंगी तुम्हारे काले करतूत। हाँ, और मैं तो चुप बैठा रहूंगा ना। हाँ? सबको बता दूंगा। ये जो तुम्हारा नकली चेहरा पूरी अपने दोस्तों को दिखाया हुआ है ना, सारे राज फाश कर दूंगा उनके सामने। जाओ जाओ बताओ, मुझे कोई डर नहीं। तुम्हें क्यों डर लगेगा? तुम्हें तो अपने बाप के पैसे पे इतना घमंड है, और किसी को पता भी चल गया तो तुम्हें कौन कुछ बोलेगा सिवाय मेरे। जाओ जाओ, और इस घर में तब आना जब तुम्हारी औकात हो जाए इस घर में आने की। इडियट। फरवा, तुम कब आई? आओ आओ बैठो, बात करते हैं।
समझ में मेरी ये नहीं आता मैं बात शुरू कहाँ से। कितनी बार मैंने कहा है कि यार ये जितने सारे काम इकट्ठे करके रखे हैं ना कि रोज थोड़े थोड़े काम करने के लिए बाहर जाना है, मुझे बताओ मैं कर देता हूँ। लेकिन नहीं, जब घर आओ तो बाहर ताला लगा हुआ है, घर के अंदर जा नहीं सकते। जब आओ ताला लगा हुआ है, घर के अंदर जा नहीं सकते। आके उस दिन मैं चाबी भूल गया था तो घर के बाहर कितनी देर मुझे वेट करना पड़ा। मेरी समझ में ये नहीं आता, आप किसी लड़की को एक बात कितनी बार ही समझाएंगे? एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार, 4 बार, 4 बार के बाद तो समझ में आएगी। तो ऐसी कौन सी लड़की है जिसको 4 बार समझाने में समझ में नहीं आती? घर का खाना मैं बनाता हूँ, सारे काम मैं करता हूँ, इसलिए क्योंकि तुम्हारा ट्रीटमेंट सही रहे, तुम खुश रहो, तुम प्रिंसेस की तरह जिंदगी गुजारो। लेकिन फायदा क्या हुआ? जब मैं आऊँ तो की तरह बाहर गई होती है, जब आओ तो बाहर गई होती है, जब आओ तो बाहर कभी सौदा सब लेने के, कभी बिल जमा कराने, कभी कुछ करने, कभी कुछ करने। इतने कौन से काम हो गए यार कि मना करने के बावजूद भी हर दफा बाहर चले जाना। तू बहुत परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाना। पता नहीं कैसे हो गया। सेकंड बाथरूम से आ रहा हूँ। तो अभी बाथरूम जाना है, मैं बात कर रहा था। अभी आया, 2 मिनट। अभी घटिया इंसान, कब से तुम्हें नंबर डायल कर रही हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठाते हो। 2 मोबाइल रखे मैं, उसके बावजूद भी तुम 2 मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। आज जो तुमने मेरे साथ सलूक किया है ना, सबको बताऊंगी, तुम्हारे दोस्तों को सबको बताऊंगी मैं। आई हेट यू। घर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार फोन मैं यहाँ भूल गया। चल जानी। तेरा फोन आ रहा था तो देख। सुन मैं चलता हूँ, याद आ गया, फिर मिलेंगे। हेलो, उमैर का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में। क्या? कौन सा हॉस्पिटल है? मैं अभी आती हूँ। मेरी ही गलती थी। जब भी आफाक घर पे आया मैं उसे मिली ही नहीं, तभी वो गुस्से में वो सब कुछ कह गया। वरना आफाक बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, वो कभी मुझ पे शक कर ही नहीं सकता। जो भी हो मुझे उसे मनाना होगा, माफी मांगनी होगी। हाँ, आज छुट्टी है, आज घर पे ही होगा।
मैंने उसके साथ कितना गलत किया, इतना बुरा सलूक किया, इतना बुरा आदमी हूं मैं। पर मैं मना लूंगा उसे, मैं माफी मांगूंगा उससे। हाँ, मुझे माफी मांगनी होगी उससे। अकेले तन्हाई। अरे अफाक आप? परवा तो चली गई। चली गई? वो तो आपके लिए गई है। जब वो आए थे ये उससे देते। साथ तेरा
आफाक। हाँ, आफाक ने दिया। आफाक यहाँ आया था। मैं अभी उसके पास जा रही हूँ। बस खाला को बता देना, मैं एक सेकंड और नहीं रुक सकती, बस बता देना। आपको बुरा ना लगे तो मैं कहीं छोड़ दूं? रेडी? चल। बार का आया मैं। ड्राइविंग आराम से करो, लेकिन तुम्हें भी ना तेज चलानी होती है। बैठो बैठो आराम से आराम से। ये तो भला हो उस आदमी का जो तुम्हें सही वक्त पे हॉस्पिटल ले गया। और नहीं ले जाता तो क्या होता? बहुत से बात में मर ही जाता ना। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? सही तो कह रहा हूँ। क्या करता हूँ मैं तुम्हारे लिए? सिर्फ तुमसे लड़ता ही तो रहता हूँ। एक निकम्मा, एक नाकारा इंसान ही तो हूँ मैं। नाकारा हो, घटिया हो, जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे बगैर नहीं रह सकती या मुझसे लड़े बगैर नहीं रह सकती? उमर, सिर्फ मैं तो नहीं लड़ती ना, तुम भी तो मुझसे लड़ते हो। भाई मेरी जान, हम दोनों एक दूसरे से कितना भी लड़े मगर प्यार भी उतना ही करते। और आज तुमसे एक वादा करता हूँ कि कभी तुमसे नहीं लड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगर तुम गुस्सा भी हो जाओगी ना तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद tuमसे नहीं लड़ूंगी और तुम्हारे लिए खाने बनाऊंगी, तुम्हारे हर काम करूंगी और तुमसे लड़ती रहूंगी। उमर, मैं सोच रही थी जिंदगी के कितने हसीन लम्हात हमने लड़ते लड़ते गुजार दिए। मैं आने वाली जिंदगी को बहुत हसीन बनाना चाहती हूँ, एक दूसरे से प्यार करके और एक दूसरे की खूबियों को याद करके। कल रात को जब मैंने तुम्हें अपने लिए इतना परेशान देखा ना तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हम दोनों साथ रहेंगे, सारी खुशियां समेटेंगे, एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। आई लव यू माही। I love you, मैं। अरे अब तो सैलेड खा खा के भी थक गया मैं। पर आ जाओ यार, बहुत भूख लग रही है। आ रही हूँ 2 मिनट। आ जाओ। आ गई। ये देखिए, मैंने आपकी पसंद की डिश बनाई है। वाह, ऑसम। अरे बंद क्यों कर दिया? सॉरी। एक बात कहूं, कितना नॉर्मल लगता है तुम तुम्हारे काम करो और मैं अपने, बजाय इसके कि मैं तुम्हारे काम करूं और तुम्हारे। और वैसे भी अब जिंदगी का कोई भी फैसला किसी दूसरे के मशवरे के हिसाब से नहीं करेंगे, अपने फैसले खुद करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। एक दूसरे को एक दूसरे की नजर से देखने की बजाय, जानने की बजाय, हमने किसी और की नजर से एक दूसरे को देखा, दूसरे के नजरिए से एक दूसरे को समझा। इसीलिए ये सब कुछ इतना खराब हो गया। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी फैसला किसी दूसरे के कहने के हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक कह रहे हैं आप। चलें, अब इसी खुशी की बात पे छोटी सी बाइट मेरी तरफ से। कैसे बना? अच्छा।
इसीलिए कहती थी कि खाना मुझे बनाना है। इतना बुरा बुरा खाना खा के तो थक ही गई थी। और क्योंकि खाना बहुत अच्छा है तो एक बाइट तो मैं भी